हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। क्या है टॉपिक? डे टू फॉलो अप, है ना? चलो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारा डे टू का फॉलो अप भी है, राइट? है ना? डे टू का फॉलो अप आज डे टू हमारा है। चलो, कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है? जो भी हो, जहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरी पेन निकाल लो, सबसे पहली बात तो। सबसे पहले डायरी पेन निकाल लो जल्दी से। बिना डायरी पेन का ना कोई नहीं बैठेगा मीटिंग में। निकाल लिया डायरी पेन? एक बार दिखा दो कैमरे में। ठीक है भाई, सबको बोला मैंने। ऐसे दिखा रहे हो आप अपने खुद ही देख रहे हो। मुझे तो दिखना चाहिए आपका डायरी। ऐसे दिखा रहे हो आधा, है ना? पूरा तो दिखाओ। हाँ, ठीक है। चलो, सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। डे टू का फॉलो अप, है ना? चलो, कल सबके डे वन में लोग बैठे होंगे, है ना? आप लोगों ने वीडियो तो शेयर कर दिया होगा। अब आप लोगों को आज फॉलो अप लेना है, राइट? चलो, देखो, आज जो डे टू है ना हमारा, उसके बाद का जो फॉलो अप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैटर करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आज जो हमारा क्लास होता है ना, डे टू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ही बंदा समझता है कि काम क्या करना है और इनकम कैसे आता है। एग्री करते हो? है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉलो अप लेने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी होनी जरूरी है। अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो आप डे टू का फॉलो अप नहीं कर पाओगे। ठीक है? चलो, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लो पहले। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप डे टू का फॉलो अप लेना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आपके पास खुद डे टू सेशन का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डे टू सेशन आप खुद देखे होने चाहिए। अगर आपने खुद नहीं देखा है, अगर आपको खुद क्लियर नहीं है कि डे टू में बताया क्या जाता है, आप कभी अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, दिल से बताना, जिसने नहीं देखा डे टू, कंटेंट याद नहीं है? प्लीज लॉयल योर सेल्फ, अपने आप से लॉयल रहो। एक बार चैट में बताओ कितने लोगों ने नहीं देखा। नहीं तो अभी तो ऐसे मैं पूछूंगा अभी, है ना, अनम्यूट करवा के, मुझे पता लग जाएगा। चलो, कोई नहीं, ऐसे मैं तो देख लेता हूँ चैट। देखे हैं, ठीक है। देखे तो बहुत सारे लोग हैं, पता किसको वो तो मैटर करता है, तो हम अनम्यूट करके पूछना शुरू करेंगे। इससे करें। अच्छा, रेजेंट करो जिसने जिसने देखा है। रेजेंट तो कर सकते हो, रेजेंट करो पहले। रेज हैंड। क्यों डर रहे हो? रेजेंट तो करो। आपके सामने थोड़ी आ रहा हूँ मैं मारने के लिए। डोंट चैट, रेज योर हैंड्स। देखो, लोग बोलते हैं सर मेरे साथ ना लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते, है ना? काम समझाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही नॉलेज नहीं है आपके पास। रिपीट कर दो। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे सौरभ, ठीक है, इनसे पूछती हूँ। सौरभ, सौरभ भैया, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक। हाँ आ रही है। ओके ओके, आपने देखा डे टू बढ़िया से? हाँ D2 देखा है। आप सिर्फ इतना बताओ, जो वो काम समझाते हैं उसमें वो 6 स्टेप पता है? कितने स्टेप होते हैं? नहीं ऐसे नहीं, उस D2 में जो होता है हम लोगों का, उसमें इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, अपना फॉरेवर के बारे में बताया जाता है। नहीं, गलत। कोई नहीं, आप अपने आप को म्यूट कर लो। और भी है, अविनाश और खुशबू। पहले तो कैमरा ऑन करो, ऐसे ही हैंड रेस कर लिया। और कौन है भाई यहाँ पे? गुरप्रीत था। हाँ, तो मतलब डाउन कर लिया है। फिर भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा भाई। चलो, आवाज आ रही है गुरप्रीत? जी जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो 6 स्टेप आपको पता है? कितने स्टेप बताते पहले वो बताओ, 5 या 6? छह सर, छह छह स्टेप्स बता दें लीड जनरेशन का। उनको मतलब एक तो पहला पॉइंट होता है लीड जनरेशन करने का होता है। हम्म दूसरा उनको, मतलब प्लान शो करने का होता है। हम्म तीसरा उनका, मतलब
तीसरा होता है उनके साथ कमीशंस का, और ओके ओके सर ओके, भूल गए। पहला तो पहला सही होता था। है लीड जनरेशन का, पहला लीड जनरेशन का, दूसरा उनको मतलब टीम में लेके आने का, ट्रेनिंग्स देने का, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होता है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने आप को म्यूट सर कर लो। भूल गए। म्यूट कर लो, म्यूट। चलो, अविनाश, खुशबू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कैमरा ऑन करो ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। हेलो हेलो हेलो। कोई नहीं भाई, मीटिंग में क्यों? रेजेंट भी किया है ना, कैमरा ऑन करना है, कैसे चलेगा? आर्यन, सबने कैमरा बंद रखा है, बाहर है। ठीक है, अभी सब बाहर ही रहेंगे। चलो, और कोई, किसी में किसी को पता नहीं है? मोनिका से पूछेंगे हम तो अब। मोनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, है ना, कि आप डेफिनेटली बताओगे। तो आप बता दो 6 ओके स्टेप। सर। सर, एक तो पहला तो होता है लीड जनरेशन। हम्म। फिर दूसरा होता है ना उनको, उनके ना हेल्प करना, फिर रिक्रूट करना, और फिर है ना उनको ट्रेन और गाइड करना, और फिर जैसे टर्नओवर आता है फिर कमीशन आता है। हाँ, यही पॉइंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थैंक यू सो मच, आपने एग्जैक्टली जो पॉइंट था वही बताया। जब तक आपको ये पता, आपने देखा ना मोनिका की मिनिमम बिलिंग आती है, कितने लोगों ने देखा है? यही रीजन है। रीजन यही, आपको तो खुद पहले नॉलेज नहीं है कि डे टू में बताया क्या जाता है। तो आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाओगे? पहला मिस्टेक समझ आया? सर हमारा फॉलोअप वीक है। क्या आपको तो पहले खुद ही नहीं पता ना कि उसमें बताया क्या गया है? फॉलोअप का क्या मतलब होता है? जो सेशन में बताया जाता है उसके बारे में ही हमें प्रोस्पेक्ट से बात करना पड़ता है, लेकिन आपको खुद नहीं पता। खुद आलसी, आप खुद नहीं देखते डे टू सेशन, खुद नहीं देखते ना, तो दिक्कत वही है। लिख लिया पॉइंट? पहले खुद बैठ के देखो, बहुत जरूरी है। फिर बोलोगे कि सर मेरा तो फॉलोअप वीक है ना? तो आपने खुद ही नहीं देखा तो वीक तो रहेगा ना। चलो मैं लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लो। ये हमेशा लोग फेल हो जाते हैं इस चीज में। ये 6 स्टेप याद रखो, लोग पूछते हैं ना काम क्या करना होगा, यही 6 स्टेप है समझाने का। अगर आप उसको सही तरीके से बता दोगे तो वो कभी नहीं आपसे पूछेगा। और अगर आपने ये समझाने में फेल हो गए तो फिर कैसे ज्वाइन करेगा? उसको क्लियर होना चाहिए, उसके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि काम क्या करना है। अगर ये डाउट रह गया तो कभी स्टार्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट, मैं लिखवा देता हूँ। 6 स्टेप। पहला पॉइंट, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूट देम इन योर टीम। रिक्रूट देम इन योर टीम। सबसे पहले लीड जनरेशन किया, फिर हम उसको काम समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं? डे 1, डे 2, डे 3 के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हम उसको रिक्रूट करते हैं, तीसरा स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं? ट्रेन एंड गाइड। उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, है ना, जैसे आप लोगों को ही मिली थी। ठीक है, ट्रेन एंड गाइड। चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइव टर्नओवर। ड्राइव टर्नओवर का मतलब टर्नओवर जनरेट करना। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, गेट कमीशन, या सिर्फ कमीशन, जो भी लिखना लिखो। ये 6 स्टेप होता है काम करने का। अब समझा लोगे? अभी बताऊंगा कैसे बात करना है प्रोस्पेक्ट से। ये क्लियर हो गया पहले? अगर भूल जाते हो ना तो जहां पे काम करता हो ना, ये चीज लिख के चिपका लिया करो सामने में, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। देखो छोटी छोटी चीजों में ना हम बहुत गलती करते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आपको नॉलेज होना चाहिए खुद डे टू का, कि एग्जैक्टली उसमें बताया क्या जाता है ना। ये अलग पॉइंट है पहले वाला, है ना, ये मैंने अभी बताया। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट डे 2 में बैठे, इंड तक बैठे, तो एक चीज होती है, लिखो, हाइप ऑफ सेशन। यू शुड हैव नॉलेज हाइप ऑफ डे 2 सेशन। आपके पास हाइप बनाने की नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम सेशन की हाइप कैसे बनाएंगे।
अगर आप अच्छे से सेशन की हाइप बनाओगे तो ही आपका प्रोस्पेक्ट डे 2 में बैठेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अपना फॉलोअप बेस्ट करना है तो एक स्किल्स सीखनी पड़ेगी, वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। वो लिखो, रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि हम रिलेशन बिल्ड करते कैसे हैं। हो गया? ये डे 2 से पहले आपके पास ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक बेस्ट फॉलोअप कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास 2cc का नॉलेज होना चाहिए, है ना। 2cc समझाते कैसे हैं इसकी नॉलेज होना चाहिए आपके पास। 2cc समझाते कैसे हैं, 2cc के बाद पैसा कैसे आता है ना। हम कैलकुलेशन करके जो दिखाते हैं वो कैलकुलेशन करके आपको दिखाने आना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा सीखना है पहले आपको, अगर डे 2 का आपको फॉलो बढ़िया करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं डे 2 के फॉलो अप के पॉइंट्स की तरफ। लिख लो, हेडिंग डाल लो, डे 2 फॉलो अप। 4-5 पॉइंट से बस, जिसके ऊपर आपको बात करना है डे 2 के बाद। सबसे पहला पॉइंट, जैसे सेशन खत्म होता है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? सबसे पहला सवाल होगा, आपने पूरा सेशन देखा? आपने पूरा सेशन देखा बढ़िया से? बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मैंने पूरा देखा। ओके, बढ़िया। दूसरा स्टेप, आपको सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा? पूरे सेशन में आपको लेवल्स बताए गए होंगे, है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, आपको सबसे बढ़िया लेवल कौन सा लगा? ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रिलेट करोगे? अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है मुझे मैनेजर लेवल बढ़िया लगा, ठीक है, तो आपको बताना है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था मेरे को भी ये लेवल बहुत ही बढ़िया लगा था और मैं बहुत जल्दी इस लेवल को अचीव करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, अगर कोई बोलता है सुपरवाइजर, है ना, कि सुपरवाइजर लेवल बढ़िया लगा, अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको बोलना है कि मेरे को भी ये लेवल बहुत अच्छा लगा था और अभी करेंटली मैं सुपरवाइजर लेवल पे ही काम कर रही हूँ। और अच्छी बात पता है क्या है, मैक्सिमम लोग ना एएस लेवल को भी चॉइस करते हैं, राइट, कि मुझे सर फर्स्ट वाला लेवल ही बढ़िया लगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अभी आपको जो लेवल अच्छा लगा ना, ऑलरेडी मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ। अपने लेवल की वैल्यू को समझो, ये मत समझना कि अभी तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही हो। ये बहुत बड़ा लेवल होता है, याद रखना। अगर आपको अपने लेवल की खुद वैल्यू नहीं है ना, तो दूसरे को आप वैल्यू नहीं दिखा सकते। बहुत से लोग यही सोच रहते हैं, सर हम तो अभी एएस ही है ना। अरे भाई, एएस हो तो उसकी भी एक वैल्यू है अपनी, तभी आपका काम होगा जब आप अपने लेवल की वैल्यू को समझोगे। कहीं से साइड से लिखना चाहो तो लिख लो, अपने लेवल की वैल्यू को समझो। आपका अपना खुद का एक वैल्यू है, उसको दिखाओ कि ये भी एक बहुत बड़ा लेवल होता है। तभी तो वो भी करेगा ना सामने वाला, जब उसको दिखाओगे कि हाँ, उसको जब उसके अकॉर्डिंग तो पहला लेवल ही बहुत बड़ा लेवल है ना। उसको बताओ कि अभी आपको जो लेवल पसंद आया ना, मैं इस लेवल पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं काम समझ रही थी, जब मैं काम समझ रहा था ना, तो मेरे को भी ये लेवल क्वालिफाई करना था और मैं आज क्वालिफाई कर चुकी हूँ और अभी मैं नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के लिए काम कर रही हूँ। खुद के लेवल को, वैल्यू को समझो, तब आप दूसरे को वैल्यू दे पाओगे लेवल की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा सवाल, अब उससे पूछो। अच्छा, अब आपको बताओ, जैसा कि आपका सवाल था कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, अब आपको क्लियर हुआ कि काम क्या करना है यहाँ पे? उससे पूछो, क्या आपको अब समझ आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे काम क्या करना है? क्योंकि आपका सवाल था पिछले 2 दिनों से आपके माइंड में चल रहा था कि देखो यहाँ पे ना रिलेशन बिल्डिंग की बात आती है कि आप, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा, आप कैसे बात कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हंसी मजाक भी करना है, ओवर नहीं, मीडियम। ज्यादा ओवर करोगे तो आपको नुकसान देगा। लिमिट में कोई भी चीज करनी, लिमिट में करनी है उसको। उसके यहाँ पे हंस के आप सामने वाले को बोल सकते हो, देखो जैसा कि आपका सवाल था ना, 2 दिन से आप सोच रहे होगे कि काम क्या करना है, काम क्या करना है, आज आपको क्लियर हुआ कि काम क्या करना है। ऐसा करके मतलब आपकी आवाज में भी ना एक दम होना चाहिए, उसके अंदर मतलब एनर्जी आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर एनर्जी डाल पा रहे हो
अपने टॉकिंग से, अपने बात करने के तरीके से, वो कहीं नहीं जा रहा, ज्वाइन करेगा आपके साथ। अगर वो आपके बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ना, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई एनर्जी डेवलप नहीं हो रही, नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन। कोई भी ना मरे हुए इंसान के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, है ना। बोलोगे सर मेरी तो आवाज ही ऐसे, तो आवाज ऐसा है तो वो तो पहले की है ना, अब उसको चेंज करो ना, धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा आपको। आई नो चेंज टफ होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरी बात समझ गई। तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया रिलेशन बिल्डिंग, तो रिलेशन बिल्डिंग में एक पॉइंट आता है ना, कि आपको थोड़ा हंसी मजाक भी करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना पड़ता है, ताकि उसको बोरियत फील ना हो, उसको लगे कि उसको, देखो आपको ना अपने प्रोस्पेक्ट को ना ऐसा काम समझाना है, उसको भी मजा आना चाहिए काम समझने में। मेरी बात क्या समझ आई? उसको भी मजा आना चाहिए, कहीं पॉइंट लिख लो, प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से काम समझाओ कि उसको मजा आए काम समझने में, वो इंटरेस्ट ले, आपके में भी इंटरेस्ट ले, है ना, और सेशन में भी इंटरेस्ट ले, काम समझने में भी इंटरेस्ट ले। अगर ये उसके अंदर से फीलिंग आ रही है ना, कहीं नहीं जा रहा, हो ज्वाइन करके जाए, उसको फीलिंग अच्छा दिलाओ, है ना, उसको मजा आना चाहिए काम समझ के, और ये मजा आप दिलाओ, ठीक है। आगे बढ़े पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 4 4 हुआ ना। चलो कितने पॉइंट हो गए, एक बार चैट देख लेता हूँ मैं। 6 पॉइंट। अच्छा लगता है आपने सीरियल वाइज 4 हुए होंगे मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो आपको समझ आना चाहिए पॉइंट। एक सेकेंड रुक जाओ। ये पॉइंट हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अभी उससे पूछो कि आपको समझ आ गया कि काम कैसे करना है, अब उससे पूछो कि आप मुझे बताओ वो 6 स्टेप, उससे पूछो ना। अगर वो बता दिया आपका प्रोस्पेक्ट, तब तो वो अच्छे से सेशन को देखा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट इस सवाल का जवाब दे कि वो 6 स्टेप बताओ, तो वो तभी बताएगा जब आपने हाइप में ये चीज बोली होंगी कि भाई जो अभी आप सेशन देखोगे ना डे 2, आप नोट्स भी करना साथ में, क्योंकि आफ्टर सेशन मैं आपसे पूछूंगा। अगर ये बात बोलोगे तभी वो आपका प्रोस्पेक्ट लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा, ताकि उसके मन में एक डाउट रहेगा, नहीं डर रहेगा, यार मुझे लिखना पड़ेगा, मैं फिर बताऊंगा कैसे, बताऊंगे कैसे। उसको पहले ही बता दो कि सेशन में जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो आप लिख लेना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी या पूछूंगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप अच्छे से सवाल का जवाब दे पाओगे तो ये चीज आपको पहले बोलना पड़ेगा, जब आप हाइप बनाओगे सेशन की। हर एक सेशन में बताओ, जब भी कोई भी सेशन होने से पहले ये चीज बोल दिया करो, ठीक है, कि आपको सेशन में जो भी बताया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो लिखना है आपको, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा आफ्टर सेशन, तभी वो लिखेगा, तभी ये आपके सवाल का जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उससे पूछो 6 स्टेप। अगर बता दिया तो बहुत बढ़िया, मतलब वो अच्छे से समझ रहा है। अगर नहीं बता पाया तो उसने अच्छे से नहीं देखा, फिर आपको वहां पे अपने अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो 6 स्टेप पूछ लिया, उसको पता लग गया, हाँ हाँ जी सर काम कैसे करना है पता लग गया, तो बोलो बस यही 6 स्टेप होते हैं जिसके थ्रू आपको काम करके पैसा आने वाला है। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल। अब उससे पूछो कि आपको ना एक चीज समझाया गया होगा 2cc, वो समझ आया? उससे पूछो वो समझ आया 2cc क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये समझाने में सक्षम हो गए बढ़िया तरीके से, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि डाउट लोगों का ना यहीं पे रह जाता है। ठीक है, 2cc क्या होता है उससे पूछो, उसको समझाओ थोड़ा सा 2cc के बारे में, कैसे समझाते हैं पता है ना। चलो पहले पॉइंट लिख लो। उसके बाद 2cc के बाद इनकम कैसे आएगा ये पता चला, आपको ये समझाना है उसको। 2cc के बाद इनकम कैसे आएगी वो क्लियर हुआ आपको? बोलेगा एक बार आप बता दो, तो आप उसको क्लियर करो एग्जैक्टली इनकम कैसे आएगी। दो तरह की इनकम आपको शो ऑफ करना है। कितनी? 2 तरह की इनकम हमेशा दिमाग में बैठा लो। डेली इनकम प्लस मंथली इनकम, ये दोनों तरह की इनकम आपको दिखानी है, और दोनों को ऐड करके बताना है आप महीने में इतना कमा पाओगे। और कोशिश करना कि अपने जो आप इनकम बताओगे वो 30 के अंदर ही रखो, ज्यादा ऊपर मत ले जाओ। अगर बताते भी हो तो उसको कट ऑफ करके नीचे ले आओ। मेरी बात समझे? कितने लाने?
आपको याद होना चाहिए, अगर हमने कितने की बात करी, 25 से 30 हजार इनकम अर्न कर सकते हो, तो उसको उतना ही दिखाना है, लाख मत दिखा देना। आई नो यहाँ पे लाख रुपए आते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं, उसके दिमाग में नहीं धंसेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका माइंड। उतना दिखाओ जितना वो अभी कमाना चाहता है, ओवर नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे वो 25-30 हजार में आ जाए। उसको बताओ कि अगर आप 3 लोगों को भी, अगर आप पहले महीने ज्वाइन करते हो, 18 हजार रुपये आते हैं, है ना, और आप अगर आप डेली बेसिस पे 2 लोगों को भी इनरोल करते हो, 2 लोगों को भी इनरोल करते हो, तो 400 रुपीज आती है, और मंथली में महीने में कितने हो गए, 12 हजार। टोटल दोनों मिक्स करके 30,000। सिंपल कैलकुलेशन। इस टाइप से आपको बताना पड़ेगा उसको, एग्जैक्टली एकदम क्लियर होना चाहिए कि पैसा अकाउंट में कैसे आएगा, ये क्लियर करो उसको बढ़िया तरीके से। ये आप लोग क्लियर नहीं कर पाते। आप बोलते हो ना सर डे 3 के पास तो लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, है ना। 2 तरीके से लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपका रिलेशन बिल्डिंग उसके साथ बढ़िया है, उसको काम नहीं भी समझ आया होगा ना, तो भी वो पर्सन ज्वाइन कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन बिल्डिंग की वजह से। और दूसरा, जो पूरा अच्छे से काम को समझ जाएगा वो ज्वाइन करेगा। ये 2 तरीके के लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। उसको काम नहीं भी समझ आया ना, लेकिन आपकी वैल्यू की वजह से वो ज्वाइन कर लेगा। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, बाद में भी उनको समझ नहीं आता, लेकिन वो बिजनेस ज्वाइन कर चुका होता है, 2CC भी कर चुका होता है, लेकिन तब भी उसको उस टाइम तक सब चीज नहीं समझ आता। ऐसा कैसे हुआ? ड्यू टू रिलेशन बिल्डिंग। आपकी रिलेशन बिल्डिंग बढ़िया थी, इसीलिए उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। भले उसको अच्छे से काम नहीं समझ आया, लेकिन उसको ये कंफर्म है कि अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आगे ये पर्सन तो काम समझा देंगे। क्लियर? ये पॉइंट कुछ धंसा यहाँ पे। 2 तरीके, या तो आप बढ़िया रिलेशन बिल्ड कर लो, या फिर अच्छे से उसको काम समझो। और अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपने लास्ट पॉइंट था 2CC के बाद इनकम कैसे आएगी, है ना। उसके बाद पॉइंट, उसको फिर बताना है कि आपके पास अभी कुछ वीडियोस आएंगी, वो वॉच करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कि अभी मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, वो देखनी है आपको। 2 वीडियो शेयर करूंगा, एक मार्केटिंग प्लान की, जिसमें आपको अच्छे से एग्जैक्टली और समझ आएगा कि पैसा कैसे आता है। क्योंकि अभी के सेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा हो, अच्छे से ना समझ आया हो, थोड़ा थोड़ा समझ आया हो, लेकिन जो मैं अभी वीडियो भेज रहा हूँ, है ना, उस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आप मेरा मार्केटिंग प्लान भेजते हो। और दूसरा, आप उसको बताओ, एक दूसरी वीडियो है जो कि हमारे हर्षदत्त सर की है, जो कल का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जो कल लोगों को सेलेक्ट करेंगे इस बिजनेस के लिए। उनकी एक जर्नी के मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उनके बारे में जानो कि वो पर्सन कौन है, ताकि आप कल का सेशन उनका अच्छे से अटेंड कर पाओ। तो ये 2 वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, देखो आप भी बताते होगे, लेकिन आप बोलते कैसे हो ये बहुत मैटर करता है। अपना वे ऑफ टॉकिंग को सुधारो, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। हर चीज, हर लोग एक ही पॉइंट पे ही बात करते हैं, लेकिन किसी का मिनिमम बिलिंग आता है, किसी का नहीं आता। रीजन कहाँ पे? वे ऑफ टॉकिंग, है ना। वे ऑफ टॉकिंग, आप बात कैसे कर रहे हो, और कुछ नहीं है। पॉइंट तो हम सबको सेम ही सिखा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी को अलग किसी को अलग सिखा रहे हैं। पॉइंट तो सबके लिए सेम है, लेकिन आप उस पॉइंट्स को कॉल के टाइम पे डिलीवर कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, एंड लास्ट पॉइंट, हाइप ऑफ डे 3 सेशन। लास्ट में आपको डे 3 सेशन का हाइप बनाना है। क्लियर? यही पॉइंट है डे 2 फॉलोअप का। कोई शक?